हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थर्ड हमारा जो फीचर है पार्टिकल का वो है द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, सो देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इन लोग के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जैसे कि हमने पहले बात किया, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिफ़र करता है। जैसे कि सॉलिड स्टेट की बात करें तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, वही लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है और गैसेस में ये बहुत ज़्यादा ही वीक होता है। तो इसी का एग्जांपल आपको एक्टिविटी 1.6 से 1.8 एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएगा। अब ये जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सॉलिड स्टेट में मिनिमम होती है, लिक्विड स्टेट में इंटरमीडिएट होती है और गैसियस स्टेट में मैक्सिमम होती है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पार्टिकल के वो कैसे हैं। हर एक मैटर स्टेट ऑफ मैटर का अपना कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम पढ़ेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का। सो द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट, इट हैव डेफिनेट शेप। जो सॉलिड होते हैं उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, even when it's subjective to outside force. Second, it have distinct boundaries. उनकी clear cut boundary होती है. It have rigidity. Rigidity is a property of solid which resists to change in the shape of solid. मतलब जो सॉलिड होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो अपने शेप को ईजीली चेंज नहीं करता है एंड इट इज़ इनकम्प्रेसिबिलिटी मीन्स अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे सॉलिड पे तो वो ईज़िली कंप्रेस नहीं होगा या फिर उसके वॉल्यूम में ईज़िली चेंज नहीं आएगा। इट हैव डेफिनेट वॉल्यूम और इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है जो कि चेंज नहीं होता है ईज़िली इवन व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। इसमें एक्टिविटी 1.9 में एग्जाम्पल दिया गया है सॉलिड का। सो जो इम्पॉर्टेंट फीचर हमें याद रखना है वो ये है कि जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट शेप होता है, उसकी बाउंड्रीज़ होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो रिजिडिटी होती है उसके अंदर और वो इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है उसके अंदर। सो एक्टिविटी 1.9 में बोला गया है कि हम कुछ चीज़ें कलेक्ट करें जैसे कि पेन, बुक, निडल और पीस ऑफ वुड। उनको पूछा गया है कि क्या इनका डेफिनेट शेप है, क्या इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ है, क्या इनका फिक्स वॉल्यूम है कि नहीं। अगर हम इसको कंप्रेस करें या फिर गिराएं या फिर खींचें तो क्या इनके शेप में या वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, तो नहीं, क्योंकि ये सारे एग्जांपल है सॉलिड स्टेट के और सॉलिड स्टेट के हमने पढ़े कि क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। अच्छा, उन्होंने अब फिर ये बोला कि अगर हम रबर बैंड ले, शुगर ले, सॉल्ट ले या स्पॉन्ज ले, अगर हम रबर बैंड को खींचते हैं तो वो पुल्ड हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, तो वो सॉलिड कैसे है। या फिर जो शुगर और सॉल्ट है वो तो वाटर में डालेंगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा, या फिर जो स्पॉन्ज है उसको कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, तो वो सॉलिड कैसे है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रबर बैंड होता है उसका डेफिनेट शेप होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ होता है। अगर हम रबर बैंड को खींच के छोड़ दें तो वापस वो अपने शेप में आ जाता है। सेकंड, शुगर और सॉल्ट होते हैं, अगर हम उसको किसी भी कंटेनर में सालों साल छोड़ दें तो उनका शेप और साइज़ और वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहता है। और थर्ड, जो स्पॉन्ज होता है वो कंप्रेस इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे एयर
गैप्स होते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर एयर भर जाती है और वो कंप्रेस हो जाता है। लेकिन ये तीनों ही सॉलिड के एग्जाम्पल है, तो ये तीनों सॉलिड के एग्जाम्पल के अंडर आएंगे। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड। तो जितने भी पार्टिकल होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा ही कम है, और जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल मिनिमम होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी मिनिमम होता है सॉलिड स्टेट के अंदर। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वो मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से इसके फीचर होते हैं कि वो एक डेफिनेट शेप है, बाउंड्री है, वॉल्यूम है, रिजिडिटी है एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी है। अब हम सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि लिक्विड है। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर का वो ये है कि इट है फ्लूइडिटी, इट कैन फ्लो एंड इट इज़ नॉट रिजिड। तो रिजिडिटी प्रेजेंट नहीं है, फ्लूइडिटी है, ये फ्लो कर सकता है। लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप, बाउंड्रीज नहीं होती, तो ये किसी भी वेसल में अगर हम लिक्विड को डालेंगे तो वो उसी का शेप ले लेगा। लेकिन लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वाई द लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, जबकि उसकी शेप, बाउंड्रीज तो नहीं होती है डेफिनेट, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स वो हेल्प करता है लिक्विड स्टेट को कि वो अपना डेफिनेट वॉल्यूम मेंटेन कर सके, नो मैटर कि वो कौन से वेसल में जाके किस शेप में चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस जो होता है इनके बीच में वो इंटरमीडिएट होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी इंटरमीडिएट होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वो भी इंटरमीडिएट होता है। मतलब कि इसमें मिनिमम एवरेज होता है, स्पेस की बात करें, मूवमेंट की बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें। अब यहाँ पे एक प्रोसेस के बारे में बताया गया है जिसको डिफ्यूजन कहते हैं, which is an intermixing of particle of two different type of matter on their own is called diffusion. For example, water में अगर कोई water liquid state में कोई gas state के matters particles एक दूसरे में dissolve हो रहे हैं अपने आप ही, तो उस process को diffusion कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो ऑक्सीजन होता है वाटर में डिज़ोल्व होता है, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक प्लांट और एनिमल प्रेजेंट होते हैं वाटर में वो सरवाइव कर पाते हैं। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो लिक्विड में ज़्यादा होता है देन सॉलिड। तो आइए अब हम थर्ड स्टेट ऑफ मैटर भी डिस्कस कर लेते हैं जो है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इसके क्या क्या फीचर्स हैं। जो गैस होता है उसका भी डेफिनेट शेप, बाउंड्रीज नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल के बीच का स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है। इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन गैस की हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। मींस अगर हम फोर्स लगाएं तो गैस का जो वॉल्यूम है अंडर अ गिवन फोर्स वो कम हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, और इट हैव फ्लूइडिटी। तो अगर हम यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल देखें गैसियस स्टेट का, तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल मैक्सिमम होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, जिसकी वजह से जो गैस होती है वो मोर फास्टर ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ही हाई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटी के लिए। वो कैसे? कि ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी द लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू स्मॉल सिलेंडर। फॉर एग्जांपल CNG देख लें हम, विच इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG। ये दोनों गैसेस जो होते हैं उनको कंप्रेस्ड करके लार्ज वॉल्यूम को एक छोटे से सिलेंडर में भर देते हैं, जो कि हम डे टू डे कुकिंग में यूज़ करते हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन इज़ वेरी फास्ट इनटू गैसियस स्टेट। अब ये बोला गया है कि जो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रैंडमली और बहुत ही हाई स्पीड में मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं गैसियस स्टेट के वो एक दूसरे से टकराते हैं, और साथ ही साथ वो जिस कंटेनर में होते हैं उस कंटेनर
से भी टकराते हैं और एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं कंटेनर पे पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. The gases does not have fixed volume, so they occupy all the volume available to them. So जितनी भी वॉल्यूम गैस को मिलेगी वो पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा. चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक से. सो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 4th है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, जो कि हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है. 2nd क्वेश्चन में हमें रीजंस बताने हैं ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन के. इसमें लिखा है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच और सेवरल मीटर्स अवे बट यू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड, यू हैव टू गो टू द क्लोज. कि अगर हम खाना पका रहे हैं या गर्म है खाना तो उसकी स्मेल हमें दूर तक आ जाती है, लेकिन अगर वही खाना हमारा ठंडा है तो उसकी स्मेल लेने के लिए हमें पास जाना पड़ेगा. क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब खाना पक रहा होता है तो जो लिक्विड स्टेट होता है वो कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू गैसियस स्टेट, और वो गैस जो होते हैं क्योंकि उनका गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा रैंडमली और हाई स्पीड में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ही फास्टर डिफ्यूजन होता है वो पार्टिकल्स ऑफ दैट फूड का गैस के साथ, एयर के साथ, जिसकी वजह से हमें दूर तक स्मेल आ जाती है. 2nd ऑब्जर्वेशन ये है कि जो कि एक डाइवर है वो स्विमिंग पूल में वाटर को कट कर पा रहा है ईजीली. तो ये किस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को बता रहा है? तो ये बता रहा है कि वो डाइवर स्विमिंग पूल में वाटर को ईजीली कट इसलिए कर पा रहा है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑफ स्विमिंग पूल, वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग है. इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है सॉलिड की तरह और इतना ज़्यादा मिनिमम भी नहीं है लिक्विड की तरह. फिर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ें दी गई हैं और इनमें से आपके मैटर कौन कौन से हैं. तो अगर हम देखें तो लव, थॉट, ये सारे हमारे फीलिंग्स हैं और कोल्ड जो है वो टेम्परेचर है. उसके अलावा सारी चीज़ें मैटर है. नाउ रेस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. टिल देन स्टे